मैम, क्या कैलाश पर्वत पर कोई शंख है? क्या वो शिवजी से जुड़ा हुआ है? क्या है ये? ये जो शंख की बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली मैं पढ़ रही थी, रिसर्च हुई एक कि उसके ऊपर कुछ शंख मिले हैं। किसके ऊपर? अब शंख कहाँ मिलते हैं? समुद्र में। हम्म। आपने सब देखा हो कि शंख होते हैं, शेल जो होते हैं वो। शेल छोटे शेल हो गए, हाँ। शंख तो बड़ा हो गया ना, हाँ। शेल छोटे को बड़े वहां मिले हैं। तो मेरे को ये बताओ वो कहाँ से मिले, इसका मतलब क्या हुआ? वो शेल जो शंख सिर्फ समुद्र में होते हैं, जब वहां मिल रहे हैं, छोटे बड़े मिले हैं, रिसर्च हुई उसके ऊपर है, लेकिन वो कहाँ थे? इट मीन्स कि पहले ब्रह्मांड इतना बड़ा था कि वो सारी जगह समुद्र के अंदर थी, ये मानते हो? तभी तो मिलेगा ना वहां। आम धरती पे आपको वो शंख नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ समुद्र के अंदर ही होते हैं। ये भी रिसेंट रिसर्च हुई है, यहाँ कुछ मिले चीजें मिली हैं कहाँ पे। अब देखो, कहाँ तो हिमालय और कहाँ हम। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले वो सारी चीज समुद्र के अंदर थी, कुछ तो हुआ होगा। मतलब आप कह मैम, फिर इसको दो चीजें आती हैं जी आप ये कह रहे हो कि अगर उस पर्वत के ऊपर जी वहां पर अगर शंख मिले हैं, जी बात। और शंख जो है वो समुद्र में ही होते हैं, तो या तो वो पर्वत समुद्र से ऊपर आ गया या समुद्र नीचे हो गया। जब धरती ऐसे पलटी मारती है तो पानी कहाँ जाता है, मेरे को बता दीजिए। ये टेबल है, राइट? समुंदर है ये। जब ये टेबल उल्टा ऐसे हुआ, पानी कहाँ गया? नीचे। इसके नीचे क्या निकला आपको तो नहीं पता। ये कहानी है। मतलब आप कह रहे हो कि अर्थ हिली है? यस, या ट्विल्ट। ये मिस्ट्री ऐसी है, जितना खोदोगे कुछ लोग बोलेंगे ये क्या है। मैं बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ। ये मेरा क्लाइंट दो है, दो या तीन, तीसरे का याद, दो का तो मुझे पता है। जब वो ट्रांस में गए तब कुछ सुपर नेट पावर आ गई, तो फिर मेरे सवाल जब तो शुरू हो जाते हैं यहाँ, क्योंकि मुझे कुछ खबरें। तुम जानती हो, ये तुम पहाड़ इतना ऊंचा बोल रही हो ना, ये समुद्र के नीचे था पहले। मैं क्या बोलूं अब उसके बाद? हाँ, मानती हूं मैं। एक चीज और, क्या हमने समुद्र की पूरी गहराई माप ली? मुझे ये बता दो आप। अगर हम ये मानते हैं कि हमने समुद्र की पूरी गहराई नहीं माप सकते, तो क्या उसको समझ सके हम कि उसके ऊपर शंख कहां से आए? बोलिए। धरती ऐसे हिली क्यों? अब मैं आप टेबल को ऐसे पकड़ के हिला दूं, तब बोलो कि टेबल हिलाया क्यों? मैम, प्रलय का निशानी है या ये कोई और डिमेंशनल स्टेट है? डायमेंशन स्टेट है, वो अपना करते रहते हैं बहुत। ये इतनी एडवांस टेक्निक है कि हम अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे। मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको। ओके। एक मिनट। अब गणेश जी को सब जानते हैं, मानते भी हैं गणेश जी को, राइट? आज मैं एक चीज आपको कह रही, लिख लीजिए आप। जिस दिन गणेश जी ने अपना एक कान ऐसे थोड़ा सा हिलाया ना, गणेश जी ने, उसके कान का साइज आप नहीं जानते हो। हमने इतना छोटा सा गणेश जी मूर्ति देख ली, यही देखा। गणेश जी का असली रूप किसने देखा है? जिस दिन गणेश जी ने एक कान भी थोड़ा सा ऐसे हिलाया, धरती पलट जाएगी, बिल्डिंग उड़ के कहां जाएंगी आपको पता ही नहीं लगना। हम कहां बैठे हुए हैं? हमारी सोच उनके सामने इतनी सी है, इससे बड़ी नहीं है। कैलाश पर्वत की सीढ़ियों की बात हुई, बहुत लोगों ने कहा कि मैम थोड़ा सा उसके बारे में और बताइए। ये सीढ़ियां कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, क्यों बनाई गई हैं, इसके थ्रू कौन जा रहा है? थोड़ा सा मैम इसमें और रोशनी डाली। पर मैं एक चीज आपको कहना चाहती, सीढ़ी जो उसने कहा था, सीढ़ी का मतलब ये जो सीढ़ियां हमारी ये नहीं है। यानी जो कैलाश पर्वत हम देख रहे हैं, आज तक वहां पर कुछ कोई नहीं जा सका वहां पे, ये बात सच है। वो सीढ़ियां जब मैंने देखी, विजिबल नहीं है, थोड़ा है, उतर के आ रहा स्टेप बाय फटाफट,
फ्यू सेकंड्स की बात थी, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड रख के चलो। अभी मुझसे बात करी, तुम बर्फ कहाँ खड़े, बर्फ मैं कहा पहाड़ पे खड़ा होगा, एक तो बुद्धि तो मेरी उतनी है ना। और जब क्लाइंट का देखा तो मैंने पिछली बार बताया तो इतने थे हाल चिल्ड, ठंडे हो गए थे। बिल्कुल चिल्ड। मतलब अब यहाँ तो मैं क्लाइंट को भी संभालूं, पैर भी ठंडे घुटनों तक। मैं वो देख रही हूँ कि वहां खड़ा होकर सडनली कहाँ हो, समुद्र के अंदर। अब बताओ कहाँ वो तो कहाँ ये, कितना टाइम लगा उनको। तो वो जब वहां से आए, इट मीन्स ही केम फ्रॉम अदर यूनिवर्सेस। कैलाश पर्वत का आपको सच पता होना चाहिए, कैलाश आज तक कोई नहीं चढ़ सका उसके ऊपर, ठीक बात है। कैलाश पर्वत का कनेक्शन जो है दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। मैम क्या इसको हम एक पोर्टल बोल सकते हैं? पोर्टल, यस, कैलाश पर्वत एक पोर्टल है। बिल्कुल, बहुत बड़ा पोर्टल, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा ह्यूज। इसलिए वहां जाओ, जितनी अब तक सर्च हुई है कि वहां जाके कंपास भी डामाडोल हो जाती है, कोई डायरेक्शन नहीं बताती, ये तो आपने भी पढ़ा होगा, ठीक है। और वहां पे जाके सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं, वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। तो कारण क्या उसका? उसका कनेक्शन दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। और उसके थ्रू कौन जा सकता है? कहां पर? ये जो पोर्टल्स हैं, पोर्टल में अभी तक जो मैंने स्टडी किया है, जब मुझे पता, कोई एक आधा साधक जो बहुत उच्च आत्मा हो, उसके अलावा कोई नहीं। वहां तो अभी तक कोई गया नहीं है, कैलाश पर्वत वाले पोर्टल नहीं, वहां तक कोई नहीं गया। इसी पे ही मैम बहुत ज्यादा ना इंटरनेट पर हमने भी रिसर्च करी तो हाँ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हिमालय जी में ऐसे गुप्त द्वार हैं जी, जहाँ पर हिडन केव्स हैं जो कि दूसरे लोक में लेकर जाती हैं, और कई योगी जो थे उन्होंने दावा किया वो वहां पर होकर आए हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। ये योगी जो होके आए हैं, ये योगी कौन लोग हैं जानते हो? उनकी एज कितनी है? कितनी होगी? अनलिमिटेड, एजलेस। बिल्कुल, ये वो योगी है। मैम जस्ट लाइक महाअवतार बाबा जी। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, महाअवतार बाबा जी। महाअवतार बाबा जी आज भी वही 22-25 साल के लगे नजर आते हैं, राइट? वो कहाँ नहीं जा सकते, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये वो लोग हैं जो अपनी बॉडी को कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे शिमाला की पिछली बार बात करी थी, वहां कोई जा नहीं सकता आम आदमी, कोई बहुत पहुंचा हुआ जिसने बहुत सिद्धियां या बहुत ईमानदारों को पिछला कोई कार्मिक अकाउंट उसका रहा हो, वही आज तक शिमाला को लोग नहीं ढूंढ पाए, वहां तक जा ही नहीं पाए। कैलाश पर्वत बहुत ऊंची बात है। कैलाश पर्वत का जो मैं अभी तक मैंने उनसे पूछा था उस दिन, वो कहते हैं उसका कनेक्शन दूसरे यूनिवर्सेस के साथ है। फिर मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया तो वहां देखा जितने भी वहां कंपास भी डायरेक्शन गलत दे देती है, वहां कोई भी चीज काम नहीं करती, राइट? तो वो कहने लगे वहां पे न्यूट्रल जिसको कह सकते हो हम। अब ये सोचे कि हमारी तो एनर्जी यहाँ, हम अच्छा देखिए, हम बैठे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप हवा चल रही, सांस ले रहे हैं, हवा दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली वही बात है। हमारे सामने ही अभी मैं अगर ये कहूं कि अभी यहाँ 2 लोग 4 लोग खड़े हुए हैं, तो आप बोलोगे आंटी मजाक कर रही है। सेंस करने के ऊपर है। मैम क्या अपनी ह्यूमन लाइफ में जी हम सब जी, क्या कोई ऐसा मेडिटेशन है या कोई ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई भी इंसान उन पोर्टल्स के थ्रू किसी दूसरे लोग जा सके? नहीं, हर कोई नहीं, पर कोई जा सकता है। कोई जो वहां पे जो बहुत ही तपस्या करने वाला है, जो साधक है, उसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, दे कैन, दे कैन एस्ट्रल ट्रेवल। बॉडी यही होगी आप उनकी, बॉडी लेके नहीं, आत्मा, आत्मा ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को सोए बेड पे, आपको ड्रीम आया, सुबह आप उठे कहां से? वहीं से, बेड पे, तो ड्रीम कहां से आ गया? ये वही है। ये जब आप मेडिटेशन में बैठते हो आप और उससे कनेक्ट हो गए, चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, ज्यादा टाइम भी हो सकता है। मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं आपको, जो हमारे ऋषि मुनि हैं
जब वो साधना पे बैठते हैं, आपने कई बार फोटोग्राफ कुछ देखी होगी कि वो बैठा साधना में, कब बैठा उसको पता ही नहीं है। पूरी बर्फ जम गई, बर्फ का स्टैचू बना हुआ है। अब हम सोचते हैं ये डेड बॉडी, हम तो, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी है, लेकिन वो डेड बॉडी नहीं है, वो ट्रांस में है। उनको पता है अपनी बॉडी को कैसे प्रिजर्व करना है। तभी मुझे उन्होंने कहा था, विष्णु जी ने, कि तुम्हारी साइंस आज तक कुछ नहीं ढूंढ पाई। ये बात सच है। स्पिरिचुअल नॉलेज और जो साइंटिफिक नॉलेज हमारी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप रोबोट की बात आजकल कर इसको छोड़ देते हैं, ये नहीं। मैम, ये जो कैलाश पर्वत की सीढ़ी की बात कही जी, ये आपने बताया कि ऊपर तो समझ आता है जी, कि वहां पर एक पोर्टल है, यूनिवर्सेस के थ्रू उस पोर्टल से आना जाना हो रहा है। जी। वो जो सीढ़ी है वो जा कहाँ रही है, नीचे कहाँ जा रही है कैलाश पर्वत के? मैंने आपको पिछली बार कहा, सीढ़ी उस तरह की सीढ़ी नहीं जो लैडर आप सोच के चल रहे हैं, वो नहीं है। हाँ। इनविजिबल है वो विजिबल नहीं है। हाँ। जो मैं उस टाइम ट्रांस में थी, तो देखा को उतर के आ रहा है जैसे कुछ सीढ़ी होती है। और उतर के कोई ह्यूमन लाइक था या कोई और? इसी की बात कर रही हूँ मैं, अपने क्लाइंट की बात कर रही हूँ मैं। राइट, ये अपनी ह्यूमन बॉडी में। यस, वो तो बॉडी तो यहाँ पड़ी हुई है। हाँ, पर आप उसको वहां पर भी उसकी मैं ह्यूमन उसको बॉडी देख में रही हूँ, कहाँ हो तुम? हाँ। हिमालय के ऊपर। तो मैंने हाथ लगा के देखा, तो चिल्ड, मेरा तो ध्यान ही उसके साथ था, क्लाइंट के साथ। तो कहा, तो देखा, क्योंकि मैं ट्रांस में थी उसके साथ, वो उतर के आ रहा है। कहाँ से आ रहे हो? हिमालय के ऊपर से। वहां से तुम कैसे उतर के आ रहे हो कैलाश के ऊपर से? वहां कहता है सीढ़ी एक, ही टोल्ड मी। सीढ़ी इन द सेंस दिखाई नहीं देती, एज ए, लेकिन